क्या आप प्यार कर रहे हैं या किसी अधूरी कामना को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार राहु की सीरीज में एपिसोड 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या राहु और काम, जब प्रेम भी आपकी पिछले जन्म की लाइफ यानी कि आपकी पास्ट लाइफ का भ्रम बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले भी 3 एपिसोड आ चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अभी तक उनको नहीं सुन पाए हैं तो चलिए अब आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए, वो अट्रैक्शन जो अचानक से हो, जिसे देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाए पर वो दिन में ही टूट भी जाए, वो प्यार है या आपकी पास्ट लाइफ की अधूरी वासना? आज का एपिसोड उसी शैडो पर आधारित है, जहां राहु बनाता है लस्ट को लव, इल्यूजन को इंटीमेसी, और फिर छोड़ देता है आपको टूटे हुए कर्म के बीच में। राहु कभी प्रेम नहीं करता, वो प्रेम का रूप लेकर आत्मा से उसका विवेक छीनता है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे ये राहु की गहराई की वजह से प्रेम कर रहे हो आप या पाप कर रहे हो। देखिए, जो आज की दुनिया में बहुत से यूथ यंगस्टर्स हैं, वो लस्ट को ही लव समझ रहे हैं। एक ही झलक में, एक डीएम से एक इमोजी क्या मिल गई उनको, वो उसी इंसान को अपना सोलमेट में देख लेते हैं। लेकिन राहु यही तो करता है कि कार्मिक ट्रैप में फंसाएगा आपको। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। वो इंस्टेंट खींचेगा आपको, इंस्टेंट पुल करेगा, इल्यूजन में डालेगा पिछले जन्म के, और फिर एकदम से सडन क्रैश कर देगा, और इसमें आप फंस जाएंगे अपने ही कार्मिक ट्रैप के अंदर। अब यदि किसी ने पिछले जन्म में वासना, बल या फिर तृष्णा के साथ किसी से संबंध बनाए, तो इस जन्म में राहु उसे उसी पैटर्न में वापस खींचेगा जरूर। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे राहु के काम चक्र पिछले जन्म के दौड़ में फंसाता है। अगर पिछले जन्म में आपने फोर्स इंटीमेसी करी, तो इस जन्म में आपको क्या सिम्टम मिलेगा? फियर ऑफ क्लोजलेसनेस। अगर पिछले जन्म में आपने किसी के साथ मैनिपुलेटिव लव किया, तो रिपीटेड टॉक्सिक पार्टनर्स मिलेंगे आपको। और अगर आपने लस्टफुल बिट्रेयल करा, तो इस जन्म में आपको डीप ट्रस्ट इश्यूज होंगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप कहीं पिछले जन्म में ऑब्सेशन फॉर ब्यूटी में फंसे रहे, तो फिर इस जन्म में तो अनएक्सप्लेनेबल बॉडी इमेज एंजाइटी हो जाएगी आपको। देखिए, आज का जो लव ड्रामा है, वो कल का लस्ट कर्म है। इसीलिए जब भी आपके व्यवहार में चेंज आए, कैसे कि मैं बताता हूं। अगर आपके व्यवहार में मल्टीपल सिचुएशनशिप्स हैं, तो वह राहु क्या संकेत करेगा कि इमोशनल कंफ्यूजन फ्रॉम द पास्ट अटैचमेंट्स देगा आपको। वहीं अगर लस्ट और फर्स्ट अट्रैक्शन है, तो राहु का संकेत क्या है? एनर्जी ऑफ अनफुलफिल्ड काम। और अगर जैसे कि आजकल बहुत फेमस है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट इन लव, तो इस बार राहु का क्या संकेत है कि डिजायर्स के लूप में वो भी आपके पास्ट के बिट्रेयल के साथ रखेगा। और अगर आपके व्यवहार में जल्दीबाजी में फास्ट ब्रेकअप्स कर रहे हो, तो यह राहु क्या संकेत कर रहा है कि राहु कार्मिक टाइमलाइन और शॉर्ट सर्किट्स लव बॉन्ड्स बनेंगे आपके। देखिए, हर बार एक नया रिश्ता शुरू होता है, और हर बार एक नया टुकड़ा आत्मा से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि राहु आपको जोड़ता नहीं है कभी भी, वो आपको कार्मिक रूल में बांधता है। राहु का काम ही यही है कि वो आपको अपने ही माया जाल में, अपने ही भ्रम जाल में फंसाएगा। ठीक है? कैसे? राहु का ट्रैप
कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अचानक से इंटेंस अट्रैक्शन, बिना वजह, बिना समझ के। ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा आपका लोनलीनेस, एम्प्टीनेस फील करना, लस्ट ज्यादा और इमोशन कम। ये सब राहु का ही ट्रैप है। बार बार वो ही टाइप के लोग आपके अट्रैक्ट होना, ये भी राहु का ही ट्रैप में फंसने के सिम्टम्स हैं। शरीर जुड़ता है लेकिन आत्मा डिस्कनेक्ट होती रहती है। ये इमोशनल डेजावू है, राहु का काम वाला इको। अब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि शास्त्रों द्वारा हम हर एक चीज आपको समझाते हैं, तो शास्त्रों के संदर्भ से कैसे काम, राहु और कलेश, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्रव। इसका अर्थ है काम जब चेतना को कंट्रोल करता है, तब राहु उस काम को इल्यूजन बना देता है। देखो, और भी शास्त्रों में कहा गया है कि राहु जब भी आपके पंचम, सप्तम और 12वें भाव से कनेक्ट होगा या उन पर दृष्टि डालेगा या उन भावों में बैठेगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स जो है वो पिछले जन्म से जुड़े हैं और पिछले जन्म से आए हैं और वो कभी खत्म नहीं होंगे। इट इंडिकेट्स कार्मिक रिलेशनशिप्स कैरिड फ्रॉम द पास्ट लाइव्स दैट नेवर एंडेड इन पीस। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझने की कोशिश करिए अपने ही ग्रहों को। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप इस राहु के कार्मिक ट्रैप से बच सकते हैं। केवल राहु ही नहीं, इस राहु और काम के निवारण से बहुत सिंपल है। कार्मिक काम का मुक्ति संकल्प। देखिए, ध्यान से सुनिए। रोज रात को सोने से पहले एक वाक्य बोले। क्या है वो वाक्य? मैं हर उस संबंध से मुक्त हूं जो केवल तृष्णा से जुड़ा था। और ये सबकॉन्शियस को राहु लूप से बाहर लाता है। ऐसा करने से जब आप अपनी आत्मा तक ये बात पहुंचाएंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी इस ट्रैप से मुक्ति की। वहीं राहु को कौन से ऐसे मंत्र से ठीक करा जा सकता है कि जिससे आपके लस्टफुल विचारों की ऊर्जा को शांति मिले? तो ध्यान से सुनिएगा वो मंत्र। ओम ह्रीं राम राहवे काम दोष विनाशाय नमः। इस मंत्र का 21 बार रोज जाप करिए रात को 8 बजे के बाद। अब ध्यान लगाने से भी आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं। कैसे? आपको अपनी रोज 5 मिनट नाभि पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे होगा क्या? आपके पास्ट लाइफ सेक्सुअल वाउंड्स रिलीज होंगे और आप इस ट्रैप से बाहर आ जाओगे। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप इस ट्रैप से बाहर आ सकें? और क्या कर सकते हैं आप? देखिए, काम को जलाना है नहीं, उसे दिशा देनी है। 9 दिन तक सुबह एक मंत्र बता रहा हूं, उसका जाप करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिपुर भैरवे नमः। लाल आसन पर बैठ के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हर दिन अंत में एक चीज आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? एक कॉपी या एक रजिस्टर लीजिए, उस पे लिखनी है आपको कि डिजायर को सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल रहा हूं, कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाएं। ये लस्ट को तपस्या में बदलना है और इस मंत्र के करने से और ये लिखने से आप इस लस्ट को तपस्या में बदल सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राहु और बाकी ग्रहों का जब भी कंजंक्शन होता है, कहीं ना कहीं कोई युति ऐसी बनती है राहु की अन्य ग्रहों के साथ, तो उस समय कौन सा ऐसा काम योग बनता है? ध्यान से सुनिएगा कैसे राहु और अन्य ग्रहों की भूमिका काम की भ्रमकता में। राहु अकेला नहीं है, जब वो दूसरे ग्रहों के साथ जुड़ता है तो प्रेम को वासना, स्नेह को तृष्णा
और आत्मीयता को भ्रम बना देता है। अब देखते हैं हर ग्रह के साथ राहु मिलकर प्रेम में किस तरीके से विकृति उत्पन्न करता है आपके साथ। राहु के साथ जब भी सूर्य जुड़ेगा तो वो ईगो का प्यार होगा। ऐसे जातकों को प्रेम नहीं चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। मुझे वो क्यों नहीं मिला, ये भावना हावी रहती है उन पर। फेमस पार्टनर, स्टेटस वाला रिश्ता, इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ, ये उनकी प्रेम की भाषा है। और पास्ट लाइफ में प्राइड के कारण किया गया इमोशनल मिसयूज इस जन्म में सेल्फ सेंटर्ड रिलेशनशिप के रूप में दोहराया जाता है। वहीं राहु के साथ चंद्रमा है तो भावनात्मक तामस यानी कि मूड बेस्ड प्रेम मिलेगा आपको। ये जातक जो होते हैं एक्सट्रीम इमोशनल स्विंग्स से गुजरते हैं, कभी बहुत अटैच हो जाना, कभी एकदम से शांत हो जाना। प्रेम को मातृत्व, डिपेंडेंसी या सुरक्षा समझ लेते हैं और पूर्व जन्मों में अनरिजॉल्व्ड इमोशनल बॉन्ड्स अब इस प्रेजेंट लाइफ में इनसिक्योर अटैचमेंट बनते हैं। वहीं राहु और मंगल का जब भी मिलन होता है तो काम क्रोध का मिश्रण और हिंसक वासना, अत्यधिक इंपल्सिव फिजिकल पोजेसिव रिलेशनशिप्स, या तो मेरा होगा या किसी का नहीं वाली भावना रहेगी ऐसे इंसानों में। जेलसी, एंगर, इवन कंट्रोल टेंडेंसीज भी होंगी। और पूर्व जन्म में जबरदस्ती या अनैतिक संबंधों का बीज इस जन्म में गुस्से और जुनून से भरा रिश्ते का रूप लेता ही है। अब राहु और बुध की बात करें तो ये मन का माया जाल है। कैसे? फ्लर्टी, माइंड गेम वाली रिलेशनशिप्स। ऐसे में चार्मिंग, विटी, सिडक्टिव, लेकिन गहराई नहीं। धोखा मिलेगा, कंफ्यूजन और सुपरफिशियल बॉन्ड होंगे। आपके लिए लव एज ए गेम, नॉट ए सोल एक्सपीरियंस वाली बात यहां पर सिद्ध होती है। और पूर्व जन्म की वर्बल और मेंटल मैनिपुलेशन अब फ्लर्टेशन और लॉजिकल इल्यूजन के रूप में प्रकट हो रही है। अब राहु और बृहस्पति की बात करें तो आध्यात्मिक भ्रम है ये। फेक गुरुज और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होगी आपके साथ। आध्यात्मिक प्रेम का दिखावा होगा लेकिन अंत में स्वार्थ ही निकलेगा। अक्सर टीचर स्टूडेंट, हीलर सीकर बॉन्ड्स में धोखा मिलेगा। मॉरल कंफ्यूजन, क्या ये प्रेम है या उन्नति का लालच, ये सब चीजें होंगी। और पूर्व जन्म में पावर का मिसयूज या ज्ञान का व्यापार इस जन्म में इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बन जाएगा। राहु और शुक्र की अगर युति हो या किसी भी तरीके से कनेक्शन बने राहु और शुक्र का, तो उस समय वासना का महासागर बनता है। अनियंत्रित सेंसुअल एनर्जी आएगी, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी पीक पर रहेगी, बट नो इमोशनल नरिशमेंट। लस्ट एडिक्शंस, ऑब्सेशन विद ब्यूटी और प्लेजर रहेगा। प्रेम की जगह संतुष्टि को चेस करना होगा आपको उस टाइम पे। अगर आप ऐसे करते हो तो ये राहु और शुक्र का असर है आपके ऊपर। ये वो जातक होते हैं जो पास्ट लाइफ में सेंसुअल ओवर इंडल्जेंस कर चुके होते हैं। अब उनके संबंधों में आत्मा का स्थान शरीर ने ले लिया है। राहु और शनि, भयभीत प्रेम, इमोशनल ब्लॉकेज और डिले, ये दोनों होगा। बहुत प्रेम चाहते हैं आप लेकिन खुलने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। स्लो, हेवी कार्मिक पैटर्न्स जो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इमोशनल डिप्रेशन, गिल्ट या अंदरूनी डर से भरे हुए होते हैं। और पूर्व जन्म में प्रेम या शरीर से जुड़ा कोई अपराध या सामाजिक वर्जना इस जन्म में डर और अकेलेपन में बदल जाएगी। अब राहु केतु का संबंध अगर राहु केतु के नक्षत्र में हो या केतु राहु के नक्षत्र में हो तो क्या होगा? संवेदनहीन आकर्षण, जोड़ और टूट एक साथ,
राहु खींचेगा, केतु धकेलेगा। अचानक इंटेंस प्रेम, फिर तेज एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाना। बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा, लेकिन बिना कारण उसका अंत हो जाएगा। ये पास्ट लाइफ कार्मिक क्लोजर है, जहां किसी आत्मा से अधूरी भावना अब रहस्यमय संबंध बनाती है और अचानक समाप्त हो जाती है। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, और वो भी एक प्रश्न के साथ, कि क्या आप प्रेम में हैं या राहु के कार्मिक भ्रम में? ये आपको समझना है। क्या आप आकर्षण को आत्मा समझ रहे हैं, या आत्मा को भी किसी कैप्शन में बांध चुके हैं आप? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अब इसके आने वाले एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं वो क्या होगी? एपिसोड 5, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आएगा, कि जब राहु आपके धर्म को तोड़ता है और आपका कर्म योग कंफ्यूज हो जाए, तब होता है सबसे बड़ा इल्यूजन, राहु और धर्म में ब्रेक। जब आत्मा आपका रास्ता भूल जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्द हम एपिसोड 5 में इस बारे में बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि राहु को समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए, कलयुग है, और कलयुग में राहु सबसे बड़ा बलवान है। इसीलिए हमने ये सीरीज से शुरुआत करी है। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम ऐसे ही बहुत सारी सीरीज लेकर आने वाले हैं, और बहुत जल्द हम एक पॉडकास्ट भी शुरू करने वाले हैं। उसके बारे में आपको हमारे चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।